हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एस आर क्लासेस। तो बच्चों एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ रामबाण सीरीज लेकर। और आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 4 से करेंगे प्रश्न, ठीक ना। और 3 प्रश्न करेंगे बच्चों आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों प्रश्न, एंड तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देख कर जाइएगा और हो सके तो इसे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है जी। रामबाण सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता दूं, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की सीरीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज अभी तक यूट्यूब पे नहीं चल रही है, ठीक ना। तो इसे पूरा देखना, और इसके बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तकरीबन 44 पार्ट आ चुके हैं, ये 45वां पार्ट है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रश्न है बच्चों की भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट करें। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर बताना है बच्चों। तो किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर निम्न है। ये हमने ऊपर में ऐसे ही एक हेडिंग डाल दिया, उसके बाद एक साइड में एथेनॉल और एक साइड में एथेनोइक अम्ल, ये इस तरीके से लिख दिया, और लिखने के बाद पेज को 2 हिस्से में बांट दिया। ऐसे ही जब भी अंतर वाले प्रश्न आए तो आप ऐसे ही लिखोगे। अब देखो, एथेनॉल के साइड में हमने लिखा है कि इसमें मीठी गंध होती है, तो इसी का जवाब हम इस तरफ लिखेंगे, तो इसमें तीखी गंध होती है। एथेनॉल के साइड में हमने लिखा कि यह एक पेय पदार्थ है, यानी कि हम इसे पी सकते हैं। एथेनोइक अम्ल में है बच्चों कि यह पेय पदार्थ नहीं है। अगला है इस तरफ कि यह 156 पर पिघलता है, 156 केल्विन पर यह पिघल जाता है। और एथेनोइक अम्ल के बारे में लिख रहे हैं कि यह 250 केल्विन पर पिघलता है। एथेनॉल के बारे में बच्चों की यह लिटमस पत्र के प्रति उदासीन है, यानी कि ये लिटमस पत्र को ना तो लाल करता है ना ब्लू करता है, कुछ नहीं है, ठीक है ना बच्चों। मतलब ये तो ना अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो यह नीले लिटमस पत्र को लाल बनाता है, यानी ये अम्ल है। वैसे भी इसका नाम अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, तो ये तो अम्ल रहेगा ही। अच्छा, इसका क्वथनांक 351 डिग्री है बच्चों, केल्विन है। किसका? एथेनॉल का। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्वथनांक 391 केल्विन है। और ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है, ठीक ना। अब एथेनॉल यानी शराब जो होता है वो जल में विलय होता है तथा ताप उत्पन्न नहीं होता है। आप देखते हैं जो दारू वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो उसमें पानी मिला मिला के पीते हैं, तो क्या बहुत गर्म हो जाता है गिलास उनका? नहीं, कोई ताप उत्पन्न नहीं होता, ताप परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना बच्चों। तो यह जल में विलय होता है और कोई भी ताप परिवर्तन वहाँ पे नहीं होता। जबकि यहाँ पर तो ये जल में विलयशील है, मतलब कि ये भी जल में घुल जाता है और पर्याप्त ताप उत्पन्न करता है। और जैसे ही जल में घोलोगे ना, एकदम टेम्परेचर हाई हो जाएगा वहाँ पर का, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से अगला क्या है, यह सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। एथेनॉल जो है वो सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें एथेनोइक अम्ल का, तो यह सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में क्या था, अंतर था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था बच्चों। अगला प्रश्न है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर बताएं। 2015, 2016 2 लगातार सालों में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। तो ऐसे लिखेंगे कि साबुन और अपमार्जक में अंतर निम्न है। एक तरफ हमने साबुन लिखा, एक तरफ हमने अपमार्जक लिखा, और फिर चालू करेंगे। और क्या, ठीक, थोड़ा सा इस पेन की मोटाई को कम कर दिया जाए और इसके कलर को चेंज कर दिया जाए। कलर ये ले लूँ क्या? हाँ ठीक है। तो साबुन के बारे में बच्चों की साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि साबुन जो है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के कौन से लवण है बच्चों? सोडियम लवण है। वहीं पर अगर हम इसकी अपमार्जक की बात करें तो अपमार्जक जो होता है वो लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, ठीक। अगर आपने साबुन और अपमार्जक का वीडियो नहीं देखा है, मैंने 15 मिनट का एक डिटेल वीडियो बनाया है बच्चों, पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक। बेहतरीन वीडियो है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। लिख देना साबुन तथा अपमार्जक बाई SR क्लासेस, आपको वो वीडियो दिख जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है बच्चों इधर साबुन के बारे में, तो ये जानवरों की वसा या वनस्पति तेलों से बनाए जाते हैं। साबुन जो है जानवर की चर्बी से या तो वनस्पति तेलों से बनाया जाता है। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं, अपमार्जक की बात करते हैं, तो ये संश्लेषित किए जाते हैं बच्चों, ये इनसे नहीं बनाए जाते, ठीक। इधर ये कठोर जल में ठीक से काम नहीं कर सकते। कौन बच्चों? साबुन जो है वो कठोर जल में ठीक से कार्य नहीं करता है, और ये सभी प्रकार के जल में सुचारू रूप से काम करता है। अच्छा, साबुन ये धीरे धीरे जल में घुलता है। वहीं अपमार्जक बच्चों ये शीघ्र रूप से जल में घुल जाता है।
साबुन के बारे में, ये जीवाणुओं द्वारा आसानी से विघटित हो जाता है। मतलब साबुन से अगर आप नहाते हो तो उसका जो कचरा बच जाता है, जो अवशेष बच जाता है, वो आसानी से जीवाणु उसको अपघटित कर देते हैं और पर्यावरण ज़्यादा प्रदूषित नहीं होता है। वहीं अपमार्जक की बात करें तो ये जीवाणुओं द्वारा बहुत धीमा विघटित होता है, मतलब लंबे समय तक वो बना रहता है और मिट्टी को या तो पानी में मिल गया है तो पानी को प्रदूषित करता रहता है बच्चों। ठीक है, तो अतः उपर्युक्त साबुन और अपमार्जक में अंतर है। ये आपने जो भी पढ़ा, ये साबुन और अपमार्जक का अंतर है। अब तीसरा प्रश्न, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि एथेनॉल क्या है और इसका सामान्य सूत्र लिखिए और प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है। ठीक, एथेनॉल के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। तो एथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एथेनॉल को ही सामान्यतः क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोग जो होता है वो एल्कोहलिक पेय बनाने में होता है। एल्कोहलिक मतलब जिसमें नशा हो, ठीक है ना, वैसा, और पेय मतलब जिसे पिया जा सके, पिया जा सकने वाला द्रव। तो नशा युक्त द्रव बनाने में इसका उपयोग किया जाता है एथेनॉल का। इसके अतिरिक्त एल्कोहल का उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, घोलक आदि के रूप में होता है। टिंचर आयोडीन खांसी की दवा है बच्चों, कफ सिरप भी वही हो गया। घोलक मतलब किसी चीज़ को घोलने का काम करते हैं, जैसे पानी में चीनी घोलते हैं ना, तो पानी जो है वो घोलक है। ओके, तो वैसे ही एल्कोहल भी बहुत सारी चीज़ों के लिए घोलक का कार्य करता है। एल्कोहल को ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ मिश्रित कर मोटर गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। एल्कोहल को मतलब पेट्रोल के साथ मिला करके 4 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर एल्कोहल आप मिला करके मोटर गाड़ी में अगर पेट्रोल की जगह पर डाल करके चलाते हैं तो इंजन को कोई भी नुकसान नहीं होता है बच्चों। ठीक, अब बात करें इसके सामान्य सूत्र का, तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है C2H5OH। ठीक, वैसे एल्कोहल का अगर सामान्य सूत्र कहेगा बच्चों तो वो होगा CnH2n-1 और OH। ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र हो गया। लेकिन यहाँ पर हम एल्कोहल किसको बोल रहे हैं बच्चों? यहाँ पर हम एल्कोहल बोल रहे हैं इसको, क्या बोलते हैं उसे, एथेनॉल को। तो एथेनॉल का सामान्य सूत्र ये हो जाएगा। अच्छा, एल्कोहल बनाने की विधि क्या है बच्चों? तो प्रयोगशाला में एथिल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म कर इसे बनाया जाता है। देखो बच्चे, ये एथिल क्लोराइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसका जो क्लोरीन है ना, वो इसके किसके साथ बच्चों? सोडियम के साथ निकल जाता है और सोडियम क्लोराइड बना लेता है, लवण बना लेता है। और इसका जो OH समूह है, ये जो OH समूह है वो आकर किसके साथ जुड़ जाता है और इस तरीके से एथिल अल्कोहल बना लेता है। अगर यहाँ पर मेथिल क्लोराइड लोगे तो मेथिल अल्कोहल बनेगा, प्रोपिल क्लोराइड लोगे तो यहाँ पर प्रोपिल अल्कोहल बनेगा। मतलब ये सामान्य विधि है प्रयोगशाला में अल्कोहल बनाने का। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप एल्कोहल की पहचान कैसे करोगे? तो एथेनॉल की पहचान करने के लिए उसे सूंघें, शराब जैसी गंध से आप उसे पहचान सकते हैं। यह रंगहीन है, सुनहला मतलब रंगहीन है, सुनहला गंध देने वाला, लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होता है बच्चों। ठीक है, तो ये एथेनॉल के बारे में था या तो एल्कोहल के बारे में था, कुछ भी कह सकते हैं। तो आज हमने ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप इनको जरूर याद कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों। मैं सभी बच्चों के कमेंट को पढ़ता हूँ। अच्छा लगा है इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन अवश्य दबा लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ।